तो चलिए आज हम आपको बताते हैं नंबर 1 नवरात्रि के व्रत रखने के पीछे वैज्ञानिक तर्क क्या होता है। दरअसल नवरात्रि के व्रत रखने के पीछे कई वैज्ञानिक और स्वास्थ्य संबंधी तर्क माने जाते हैं। नवरात्रि दो मौसमों के बदलने के समय आती है, एक बार गर्मी से सर्दी और दूसरी बार सर्दी से गर्मी में। इस बदलाव के दौरान शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता कमज़ोर हो सकती है और पाचन तंत्र भी संवेदनशील हो जाता है। व्रत के दौरान अनाज, मांसाहार और भारी भोजन से परहेज किया जाता है, जिससे पाचन तंत्र को आराम मिलता है और शरीर रिकॉर्ड होता है। फल, सब्जियां, दूध और हल्का भोजन लेने से शरीर को आवश्यक विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट मिलता है, जिससे ऊर्जा बनी रहती है और इम्यूनिटी मजबूत होती है। इसके अलावा उपवास से शरीर में इंसुलिन का स्तर नियंत्रित होता है और मेटाबॉलिज्म सुधरता है। शोध बताता है कि समय समय पर हल्का उपवास करने से शरीर में जमा टॉक्सिन बाहर निकलता है और वजन नियंत्रण रखने में मदद मिलती है। नवरात्रि में ध्यान, प्रार्थना और साधना से मानसिक शांति और तनाव कम करने में भी सहायता मिलती है। मौसम परिवर्तन के दौरान हल्का और सात्विक भोजन शरीर को बीमारियों से बचाने का प्राकृतिक तरीका माना जाता है। इस तरह नवरात्रि व्रत न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि स्वास्थ्य और पर्यावरणीय संतुलन के लिए भी लाभकारी है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 2 नवरात्रि के व्रत में क्या क्या खाना सही माना जाता है। दरअसल नवरात्रि के व्रत में हल्का, सात्विक और पचने में आसान भोजन करना सही माना जाता है। इस दौरान गेहूं या चावल जैसे सामान्य अनाज की जगह उपवास के लिए विशेष आटे और सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। आप कुट्टू का आटा, सिंगाड़े का आटा या राजगिरी का आटा इस्तेमाल करके पराठे, पूरी या पकोड़े बना सकते हैं। आलू, शकरकंद, अरबी, कद्दू, लौकी जैसी सब्जियां सेंधा नमक के साथ बनाकर खाई जाती है। फलाहार व्रत के दौरान ताज़े फल जैसे कि केला, सेब, पपीता, अमरूद, अनार और अंगूर आदि अधिक लाभकारी होता है। दही, दूध, मखाना, सूखे मेवे, बादाम, काजू, किशमिश और नारियल पानी ऊर्जा और पोषण प्रदान करता है। आप साबूदाने खिचड़ी, मखाने की खीर, कुट्टू की कचौरी या फिर राजगिरी चीला जैसे व्यंजन भी बना सकते हैं। चाय के बजाय नींबू पानी, हर्बल टी या फिर नारियल पानी भी लेना बेहतर है। इस समय तेलीय, मसालेदार या प्रोसेस्ड फूड से बचना चाहिए, क्योंकि मौसम बदलने के समय पाचन तंत्र संवेदनशील होता है। सेंधा नमक का उपयोग जरूरी है, क्योंकि यह शरीर के इलेक्ट्रोलाइट संतुलन को बनाए रखता है। इस तरह का भोजन न केवल व्रत की परंपरा को पूरा करता है, बल्कि स्वास्थ्य को भी सुरक्षित और ऊर्जावान रखता है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 3 नवरात्रि व्रत में भूलकर भी क्या नहीं खाना चाहिए। दरअसल नवरात्रि व्रत के दौरान कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यह व्रत की परंपरा और स्वास्थ्य दोनों के लिए उचित नहीं माने जाते हैं। सबसे पहले साधारण नमक यानी कि आयोडीन युक्त नमक का सेवन वर्जित है। इसके स्थान पर सेंधा नमक का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि यह प्राकृतिक और हल्का होता है। गेहूँ, चावल, दालें, मक्का और बेसन जैसे सामान्य अनाजों से बनी चीज़ें व्रत में नहीं खाई जाती है। प्याज, लहसुन, मेथी और मसूर जैसी तामसिक या भारी प्रकृति वाली चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि यह पचने में समय लेती हैं और सात्विक आहार का हिस्सा नहीं मानी जाती है। मांसाहारी भोजन, अंडे और शराब जैसी चीज़ें भी व्रत में सख्ती से वर्जित है, क्योंकि व्रत का उद्देश्य शरीर और मन को शुद्ध करना होता है। प्रोसेस्ड या डिब्बाबंद फूड जैसे पैकेट स्नैक्स, जंक फूड या ज़्यादा तेल मसाले वाले भोजन से भी दूरी रखनी चाहिए। फीजी ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक और कैफीन की अधिक मात्रा भी व्रत के दौरान शरीर पर नकारात्मक असर डाल सकती है। तले भुने या बासी भोजन से भी बचना चाहिए, क्योंकि मौसम बदलने के समय पाचन तंत्र कमज़ोर होता है। इस तरह इन चीज़ों से परहेज करने से व्रत का स्वास्थ्य और आध्यात्मिक लाभ सही तरीके से मिलता है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 4 नवरात्रि व्रत में सेंधा नमक का उपयोग क्यों किया जाता है। दरअसल नवरात्रि व्रत में सेंधा नमक का उपयोग इसलिए किया जाता है, क्योंकि ये स्वास्थ्य और धार्मिक परंपरा दोनों दृष्टियों से लाभकारी माना जाता है। सेंधा नमक सामान्य आयोडीन युक्त नमक के मुकाबले प्राकृतिक और कम संसाधित होता है। इसमें मिनरल्स और ट्रांस एलिमेंट अधिक होता है, जो शरीर के लिए आवश्यक होता है और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। उपवास के दौरान शरीर को हाइड्रेट रखना और पाचन तंत्र को सहारा देना जरूरी होता है, और सेंधा नमक इस दृष्टि से बेहतर विकल्प है। सेंधा नमक हल्का होने के कारण पेट भर भारी नहीं पड़ता है और यह शरीर में पानी की कमी या इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन को रोकने में मदद करता है। धार्मिक दृष्टि से भी व्रत में सात्विक भोजन और प्राकृतिक सामग्रियों का सेवन करना शुभ माना जाता है और सेंधा नमक इन मान्यताओं के अनुरूप है। इसके अलावा सेंधा नमक को भोजन में मिलाने से स्वाद संतुलित रहता है और खाने का अनुभव हल्का और पौष्टिक बनता है।
कुल मिलाकर नवरात्रि व्रत में सेंधा नमक का प्रयोग स्वास्थ्य, पाचन, ऊर्जा और आध्यात्मिक शुद्धता के दृष्टिकोण से लाभकारी होता है, जबकि साधारण नमक इस दौरान वर्जित माना जाता है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 5, नवरात्रि में कुट्टू और सिंगाड़े के आटे की रोटी क्यों खाते हैं। दरअसल नवरात्रि में कुट्टू और सिंगाड़े के आटे की रोटी खाने की परंपरा स्वास्थ्य और धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस समय व्रत में सामान्य अनाज जैसे कि गेहूं और चावल का सेवन वर्जित होता है। कुट्टू और सिंगाड़ा प्राकृतिक, हल्के और पचने में आसान आटे होते हैं, जो उपवास के दौरान शरीर को आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। यह आटे फाइबर और कार्बोहाइड्रेट्स का अच्छा सोर्स होता है, जिससे पेट लंबे समय तक भरा रहता है, ऊर्जा स्थिर रहती है। कुट्टू और सिंगाड़े का आटा विटामिन और मिनरल से भरपूर होता है, जिससे शरीर के पोषण की कमी नहीं होती है। इनका पाचन हल्का होता है और यह मौसम बदलने के समय पाचन तंत्र पर बोझ नहीं डालता है। सिंगाड़े का आटा खासकर आयरन, मैग्नीशियम और फास्फोरस का अच्छा सोर्स होता है, जो व्रत के दौरान कमजोरी से बचाता है। धार्मिक दृष्टि से भी यह आटे सात्विक भोजन का हिस्सा माने जाते हैं, जो मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धि में मदद करते हैं। कुट्टू और सिंगाड़े की रोटियां उपवास के नियमों का पालन करते हुए स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन का विकल्प प्रस्तुत करती है। इस तरह यह रोटियां न केवल स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, बल्कि व्रत की परंपरा भी पूरी करती है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 6, नवरात्रि के व्रत में फलों को खाने की अनुमति क्यों दी गई है। दरअसल नवरात्रि के व्रत में फलों को खाने की अनुमति इसलिए दी गई है क्योंकि ये हल्के, पचने में आसान और स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। उपवास के दौरान शरीर को भारी भोजन से आराम मिलता है और पाचन तंत्र कम मेहनत करता है। फल विटामिन, मिनरल्स, फाइबर और प्राकृतिक शर्करा से भरपूर होता है, जिससे शरीर को आवश्यक ऊर्जा भी मिलती है और कमजोरी नहीं होती है। फलों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करता है, जो मौसम बदलने के समय विशेष रूप से लाभकारी होता है। इसके अलावा फल पानी से भरपूर होता है, जिससे शरीर हाइड्रेट रहता है। केला, सेब, पपीता, अनार, अंगूर जैसे फल खाने से पाचन सुधरता है, कब्ज या अपच की समस्या कम होती है और शरीर में टॉक्सिन बाहर निकलता है। फलों का सेवन मानसिक ऊर्जा और ताजगी भी देता है, जिससे व्रत के दौरान ध्यान और साधना पर ध्यान केंद्रित करना आसान भी होता है। धार्मिक दृष्टि से भी फल सात्विक भोजन का हिस्सा माने जाता है, जो मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धि में सहायक होते हैं। इस प्रकार नवरात्रि के व्रत में फलों का सेवन शरीर, मन और स्वास्थ्य तीनों के लिए लाभकारी है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 7, नवरात्रि के व्रत में कितनी बार और क्या खाना उचित होता है। दरअसल नवरात्रि के व्रत में भोजन की मात्रा और समय का विशेष ध्यान रखा जाता है, ताकि पाचन तंत्र पर बोझ न पड़े और शरीर में ऊर्जा बनी रहे। सामान्य तौर पर दिन में 2 बार हल्का और सात्विक भोजन करना उचित माना जाता है। सुबह का भोजन फलाहार या हल्का नाश्ता होना चाहिए, जैसे केला, सेब, पपीता, अंगूर या दूध या फिर दही या फिर मखाना। इससे शरीर को सुबह की ऊर्जा मिलती है और व्रत के नियमों का भी पालन होता है। दोपहर या शाम का भोजन हल्का और संतुलित होना चाहिए, जिसमें उपवास के लिए विशेष आटे जैसे कुट्टू, सिंगाड़ा या राजगिरी का उपयोग करके बनी रोटियां, साबूदाने खिचड़ी, मखाने की खीर, आलू शकरकंद या लौकी जैसी सब्जियां शामिल की जा सकती है। साथ ही सूखे मेवा, नारियल और नारियल पानी से शरीर को आवश्यक पोषक तत्व और मिनरल्स मिलते हैं। दिन में बार बार भोजन करने से पाचन तंत्र पर दबाव पड़ता है, इसलिए 2 बार हल्का भोजन पर्याप्त होता है। इस दौरान तेल, मसाले, तला भुना और भारी भोजन बिल्कुल नहीं कर लेना चाहिए। पानी और हाइड्रेट ड्रिंक जैसे कि नारियल पानी, नींबू पानी या हर्बल टी का सेवन पूरे दिन किया जा सकता है। इस तरह का भोजन व्रत को स्वस्थ, ऊर्जावान और सात्विक बनाए रखता है।